Good morning, dear students. Today I will teach you Science Class 5th, Chapter 10th, Air and Water, हवा और पानी. Let's now we start it. All animals and plants have some basic needs to live. All animals सभी जानवरों को and plants और plants को have some basic needs to live. जीवित रहने के लिए कुछ बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है, बेसिक नीड होती है. एयर एंड वाटर आर एमंग दीज नीड्स. एयर हवा एंड वाटर और पानी आर एमंग दीज नीड्स, ये ज़रूरतें हैं. लुक एट द पिक्चर को देखिए एंड राइट ए फॉर एयर एंड डब्ल्यू फॉर वाटर. और डब्ल्यू फॉर वाटर वेयर दे आर यूज्ड, जहाँ जिसका यूज़ करना है. फर्स्ट पिक्चर है हमारा, एक बॉय है जो हमारा क्या कर रहा है, बात कर रहा है. तो यहाँ पर क्या रहेगा, वाटर, डब्ल्यू यहाँ पर राइट करेंगे. सेकंड फिगर में हम एयर, ए राइट करेंगे. थर्ड में भी हम ए राइट करेंगे. एंड फोर्थ वाले पिक्चर में भी हम डब्ल्यू राइट करेंगे. और नेक्स्ट जो हमारा पिक्चर है इसमें हम डब्ल्यू राइट करेंगे. और लास्ट जो हमारा पिक्चर है इसमें हम एयर राइट करेंगे. एयर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स के लिए नीड्स, ज़रूरत होती है एयर, हवा की, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए. सभी लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अस. एयर हवा इज़ ए मिक्सचर है ऑफ गैसेस, गैसों का, दैट सराउंड्स अस, जो हमारे चारों ओर है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन गैसेस फाउंड इन द एयर. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन है, आर द मेन गैसेस, ये मुख्य गैसें हैं, फाउंड इन द एयर, जो हवा में पाई जाती हैं. नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. नाइट्रोजन जो गैस होती है हमारी, डज नॉट सपोर्ट, वो सपोर्ट नहीं करती है बर्निंग, जलने में. इट कीप्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर कंट्रोल. इट कीप्स, ये रखती है, द प्रोसेस, प्रक्रिया को, आप बर्निंग, जलने के, अंडर कंट्रोल, कंट्रोल करती है. नाइट्रोजन जो गैस होती है ये हमारी जो आग होती है, फायर, इसको कंट्रोल करती है. इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड. इट इज़ यूज्ड, ये यूज़ की जाती है, बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा, टू मेक फूड, फूड बनाने के लिए. ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर रिस्पायरेशन एंड बर्निंग. ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है हमारी गैस, इज़ यूज़ की जाती है फॉर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के लिए, श्वसन के लिए, एंड बर्निंग, और बर्निंग के लिए. इन एडिशन टू दीज गैसेज, इन गैसों के एडिशन में, एयर आल्सो कॉन्सिस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ सम अदर गैसेज इंक्लूडिंग आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम एंड मीथेन. एयर आल्सो कॉन्सिस्ट, एयर में भी होता है, स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी मात्रा, ऑफ सम अदर गैसेज, कुछ दूसरे गैसों की, इंक्लूडिंग आर्गन, जैसे कि आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम और मीथेन. तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा हमारे इन्वायरमेंट में और भी बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन वो कम अमाउंट में होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, वाटर वेप्योर, डस्ट, पॉलन एंड बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा, वाटर वेप्योर जो होती है, पानी की भाप, डस्ट, धूल, पॉलन एंड बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर, वो भी प्रेजेंट होते हैं हवा में. द वाटर वेप्योर प्रेजेंट इज इन द एयर इज़ द सोर्स ऑफ रेन एंड स्नो. द वाटर, पानी, वाटर वेप्योर जो पानी का भाप होता है, प्रेजेंट, उपस्थित होता है, इज़ इन द एयर, हवा में, इज़ द सोर्स ऑफ रेन एंड स्नो, जो रेन का, वर्षा का और बर्फ़ का स्रोत है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेप्योर इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर का अमाउंट, वाटर वेप्योर का अमाउंट इन द एयर, पानी में होना, इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी कहलाता है. ह्यूमिडिटी मीन्स होता है नमी. एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेप्योर इन द एयर इंक्रीजेज,
तो जो वाटर वेप्योर का अमाउंट होता है हवा में वो भी इंक्रीज़ ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग पे हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज़ रैप्ड इन ए लेयर ऑफ एयर। द अर्थ पृथ्वी इज़ रैप्ड ढकी हुई है इन ए लेयर ऑफ एयर, लेयर परत से, ऑफ एयर हवा के। हमारी जो पृथ्वी है वो हवा के परतों से ढकी हुई है। दिस लेयर इज़ कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। दिस लेयर ये परत इज़ कॉल्ड कहलाती है द अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर वातावरण। It is held by the Earth's gravity and provides the right conditions for the survival of life. It is held by the Earth's gravity. It is held ये पकड़ी हुई रहती है the Earth's gravity, अर्थ में जो फोर्स होता है ग्रेविटी उसके कारण, and provides the right condition, and provides और प्रदान करती है the right condition सही दशा for the survival of life, लाइफ के होना, लाइफ का पाया जाना। पृथ्वी पर जो लाइफ पाई जाती है वो ग्रेविटी जो फोर्स होता है उसी के द्वारा, जो लेयर होती है हमारी गैसेस की वो इसी के कारण होती है। एटमॉस्फेयर हेल्प इन मैनी वेज। एटमॉस्फेयर जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर है हमारा, हेल्प इन मैनी वेज, बहुत तरीके से हमारी हेल्प करता है। फर्स्ट हमारा द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ बाय मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है द अर्थ पृथ्वी की, बाय मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर सही टेम्परेचर से को मेंटेन करके, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स के जीवित रहने के लिए। द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। द ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर है हमारी इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट्स रक्षा करती है द हार्मफुल हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, ऑफ द सन सूरज की, फ्रॉम रीचिंग द अर्थ पर पहुँचने से। द एटमॉस्फेयर बर्न्स ऑफ द मेट्रोराइट्स बिफोर दे कैन रीच द सोर्सेज ऑफ द अर्थ। द एटमॉस्फेयर्स जो एटमॉस्फेयर होता है बर्न्स अप जल जाता है, द मेट्रोराइट्स से, बिफोर पहले, दे कैन रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ जब पृथ्वी पर उसके पहुंचने से पहले। नेक्स्ट हेडिंग है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारी जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की वो कौन कौन सी है। द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर जो है हमारा इज़ डिवाइडेड बांटा गया है इंटू 5 लेयर्स 5 परतों में। फ्रॉम बॉटम टू टॉप दीज लेयर्स आर, नीचे से ऊपर तक ये लेयर्स हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर ऑफ द एयर सराउंड्स अस। ये लेयर हमारे चारों ओर रहती है। द विंड एंड मोस्ट क्लाउड एग्जिट इन दिस लेयर। द विंड हवा एंड द मोस्ट क्लाउड्स और ज़्यादातर बादल एग्जिट इन दिस लेयर इस लेयर में रहते हैं। ऑल वेदर चेंज टेक प्लेस इन दिस लेयर, और सभी वेदर मौसम जो होते हैं चेंज बदलते हैं, टेक प्लेस इन दिस लेयर इस लेयर में। सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। इट प्रोटेक्ट्स अस ये हमारी रक्षा करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज हानिकारक किरणों से, ऑफ द सन सूरज के, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर है हमारी उसकी उपस्थिति में। जेट प्लेन्स एंड हॉट एयर बैलून्स फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर। जेट प्लेन्स हवाई जहाज़ एंड हॉट एयर और गर्म हवा बैलून्स फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर, और बैलून्स जो होते हैं ये सब इस लेयर में फ्लाई करते हैं। थर्ड है मीजोस्फेयर। मीटर्स आर रॉक चंक्स बर्न्स अप इन दिस लेयर। मीटर्स आर रॉक या फिर रॉक चंक्स बर्न अप इन दिस लेयर इस लेयर में जलते हैं। फोर्थ है थर्मोस्फेयर। द स्पेस शटल ऑर्बिट्स इन दिस लेयर। द स्पेस जो होते हैं शटल होते हैं ऑर्बिट्स इन दिस लेयर इस लेयर में। फिफ्थ हमारा एग्जोस्फेयर। दिस द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। यह द आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर की परत है ऑफ द एटमोसफेयर के। इट हैज़ वेरी लिटिल एयर, इसमें बहुत कम हवा होती है, एंड
इम्पटीज इनटू द स्पेस, और इसका स्पेस जो होता है वो पूरी तरह से खाली होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, हवा के गुण। एयर हैज़ 3 मेन प्रॉपर्टीज़, एयर में 3 मुख्य प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्वालिटी होती हैं। फर्स्ट हमारा एयर एक्योपीज स्पेस, एयर हवा एक्योपीज घेरती है, स्पेस स्थान, हवा स्थान घेरती है। देखते हैं हम कैसे घेरती है। टेक ए बैलून, एक गुब्बारा लेते हैं। कीप इट इन योर पॉकेट, कीप रखते हैं, इट इन योर पॉकेट अपनी पॉकेट में रखते हैं। नाउ टेक इट आउट एंड ब्लोन एयर इन इट, नाउ अब टेक इट इसे लो, आउट बाहर, एंड ब्लो एयर इन इट और उसमें हवा भरो। नाउ ट्राई टू कीप इट इन योर पॉकेट, नाउ अब टू कीप इट इसे रखो, इन योर पॉकेट अपनी पॉकेट में। यू विल ऑब्जर्व तुम देखोगे, दैट कि वेन देयर वॉज नो एयर इन बैलून, वेन जब देयर वॉज नो एयर जब हवा नहीं होती है, इन बैलून बैलून में, गुब्बारे में, यू वर एबल टू कीप तुम योग्य होते हो, टू कीप रखने में, इट इन योर पॉकेट तुम इसे अपनी पॉकेट में। बट लेकिन वेन यू फिल्ड इन विथ एयर, तुम फिल्ड भर देते हो इन इसमें, विथ एयर हवा, इट वॉज नॉट फिट इन योर पॉकेट, इट वॉज नॉट फिट ये नहीं फिट आती है, इन योर पॉकेट तुम्हारी पॉकेट में। दिस शो ये दिखाता है, दैट एयर एक्यूपीज स्पेस की हवा स्थान घेरती है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा एयर हैज़ वेट, एयर मीन्स हवा, हैज़ वेट भार होता है, हवा में भार होता है। कैसे देखते हैं। टेक 2 बैलून्स, टेक लो 2 बैलून्स दो गुब्बारों को लो। फिल 1 विथ एयर, फिल भरो 1 एक में, विथ एयर हवा से, एक को हवा से भरो। टाई बोथ द बैलून्स, टाई बांध दो, बोथ द बैलून्स दोनों गुब्बारों को। 1 एम्प्टी एंड 1 फिल्ड विथ एयर, 1 एम्प्टी एक खाली, एंड 1 फिल्ड और एक को भरो विथ एयर हवा से। ऑन साइड्स ऑफ प्लास्टिक हैंगर, ऑन साइड्स साइड में आप प्लास्टिक हैंगर के। यू विल ऑब्जर्व तुम देखोगे, दैट द बैलून फिल्ड विथ एयर विल गो लिटिल डाउन शोइंग द वेट, दैट द बैलून गुब्बारा फिल्ड विथ एयर हवा से भरा हुआ, विल गो लिटिल डाउन थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा, शोइंग द वेट यही हमें भार दिखाता है कि हवा में भार होता है। नेक्स्ट है हमारा एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, एयर में प्रेशर होता है, दबाव होता है। टेक ए ग्लास, एक ग्लास लेते हैं। फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरा हुआ। अप टू द ब्रिम मेकिंग श्योर दैट नो स्पेस इज़ लेफ्ट, यहाँ तक कि उसमें निश्चित रूप से उसमें कोई भी जगह खाली ना हो। पुट ए कपबोर्ड पीस ऑफ ऑन द ब्रिम ऑफ ग्लास, पुट रखो एक कपबोर्ड पीस एक कपबोर्ड के टुकड़े को, ऑन द ब्रिम ऑफ ग्लास ग्लास के ब्रिम तक। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन, टर्न मोड़ो द ग्लास अपसाइड दूसरी तरफ से ग्लास को उल्टा करो। डाउन सपोर्टिंग द कपबोर्ड के सहायता से, विथ योर हैंड अपने हाथ से। जेंटली मूव योर हैंड अवे, जेंटली मूव धीरे धीरे, योर हैंड अपने हाथ को अवे दूर रखो। यू विल सी तुम देखोगे, द कपबोर्ड रिमेन्स इन स्पेस, कपबोर्ड जो होता है रिमेन्स इन प्लेस उसमें प्लेस होता है। एंड द वाटर डज नॉट फॉल और पानी जो है वो नहीं गिरता है। द एयर एक्सर्ट प्रेशर आउटसाइड द ग्लास दैट कीप्स द कपबोर्ड इन इट्स प्लेस, द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एयर में प्रेशर होता है। आउटसाइड द ग्लास के बाहर, दैट कीप्स द कपबोर्ड इन इट्स प्लेस जो कपबोर्ड को उसके प्लेस पर ही रखता है, उसको नीचे नहीं जाने देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है यूजेस ऑफ एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट है वी डू लॉट्स ऑफ डेली एक्टिविटीज़ बाय यूजिंग एयर प्रेशर, वी डू हम कर सकते हैं लॉट्स ऑफ डेली एक्टिविटीज़ डेली की बहुत सारी एक्टिविटीज़ बाय यूजिंग एयर प्रेशर का यूज़ करके। टू ड्रिंक जूस फ्रॉम ए स्ट्रा, टू ड्रिंक जूस बना सकते हैं फ्रॉम ए स्ट्रा एक स्ट्रा से। टू प्ले विथ वाटर गन ड्यूरिंग होली, हम वाटर गन से खेल सकते हैं होली के दौरान। इन डॉक्टर्स
सिरिंज टू गिव इंजेक्शन इन डॉक्टर्स के सिरिंज में टू गिव इंजेक्शन देने में। इन ड्रॉपर टू गिव मेडिसिन इन ड्रॉपर बूंद के रूप में। टू गिव मेडिसिन देने के में। टू ब्लो बिग बैलून्स बड़े बड़े बैलून्स में हवा भरने में। टू फिल टायर्स ऑफ बाइसिकल्स के टायर में फिल करने के लिए। कार्स में, बसेस में एंड इवन एयरक्राफ्ट और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट्स पे भी। यूजेस ऑफ एयर। अब हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं एयर का, हवा का। एयर एड्स इन बर्निंग। एयर एड्स सहायक होती है इन बर्निंग जलने में। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग। एयर हवा इज़ नीडिंग ज़रूरी है फॉर ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। एयर कैरीज इंफॉर्मेशन। एयर इंफॉर्मेशन को ले जाता है। प्लांट्स नीड एयर टू मेक फूड। प्लांट्स को ज़रूरत होती है फूड बनाने में। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स एयर में फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। मूविंग एयर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग एयर बहती हुई हवा इज़ यूज़ की जाती है टू मेक इलेक्ट्रिसिटी में। इट हेल्प्स इन मूविंग थिंग्स लाइक काइट, बोट एक्सेट्रा। इट हेल्प्स ये हेल्प करती है इन मूविंग थिंग्स में, लाइक काइट जैसे कि उड़ती हुई पतंग, बोट एक्सेट्रा। एयर हेल्प्स इन प्लेइंग म्यूजिक, फ्लूट, ट्रम्पेट etc। एयर हेल्प इन प्लेइंग म्यूजिक। एयर जो होती है वो हेल्प करती है प्लेइंग म्यूजिक बजाने में, जैसे कि फ्लूट हो गया और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट। वी कैन नॉट सी एयर बट ओनली फील इट। वी कैन नॉट सी हम देख नहीं सकते एयर हवा को, बट लेकिन ओनली फील इट सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं। विदाउट एयर बिना हवा के लाइफ वुड बी सिंपली इम्पॉसिबल। लाइफ पूरी तरह से असंभव है। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एयर पॉल्यूशन से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से लर्न करिए, रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए। थैंक यू।